नेचुरल सप्रेशन टाइप 1 है सप्रेशन का, उसकी बात करेंगे हम। अगर विदाउट एनी ड्रग और ह्यूमन इंटरवेंशन नेचुरल इटसेल्फ सडनली सप्रेशन सिम्टम्स और डिस्चार्ज थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल और इमोशनल इन्फ्लुएंस। क्या है इसमें? नेचुरल सप्रेशन मीन्स कोई भी ड्रग या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना ही जो भी नेचुरल डिस्चार्जेस है, सिक्रेशन हो रहा है, वो ऐसे ही बंद हो गया, ऐसे ही सप्रेस हो गया। जैसे कि कोई है मेंसेस आ रहे हैं, तो अगर हम कोल्ड वाटर में या फिर कोल्ड बाथ अगर कर लिया तो क्या होगा, उसका मेंसेस है वो सप्रेस हो जाएगा। तो उसी तरह कोई इसमें ड्रग या फिर ह्यूमन कोई इंटरेक्शन नहीं है, नेचुरली ही सप्रेशन हो रहा है। नेचुरल इटसेल्फ सडनली सप्रेस अ सिम्टम्स और डिस्चार्ज थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल और इमोशनल इन्फ्लुएंस। कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है, जो इमोशनल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है या फिर कोई और इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है। उसकी वजह से जो हमारे सारे डिस्चार्जेस है, जो हमारे इमोशंस है, वो क्या सप्रेस हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं नेचुरल सप्रेशन। सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, सडन कोल्ड के एक्सपोजर में आए तो क्या हुआ, सप्रेस हो गया स्वेट, मेंसेस एंड स्किन इरप्शंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इमोशनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो फ्राइड, ग्रीफ, एंगर, शॉक, उसकी कोज की वजह से सडन डिसअपियर ऑफ डिस्चार्ज। अगर कोई सडनली ऐसी कोई बात हो गई जो बहुत ही दुख की बात हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस अगर वो ऐसी बात है, तो सडनली क्या होगा, हमारे जो डिस्चार्जेस हो वो सडनली डिसअपियर हो जाएंगे। अगर कोई सडनली इतना एंगर हो गया तो क्या होगा, उसके जो डिस्चार्जेस हो सारे सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। मेंटल शॉक स्टॉप लैक्टेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एब्रप्टली। अगर मेंटल शॉक में पेशेंट है तो क्या होगा, उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो वो क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। वाइटल फोर्स इटसेल्फ इज ओवरवेल्म्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Menses suddenly suppress after a fright or a cold bath, later leading to headache, mania और uterine complaint. मेंसेस क्या होगा, सडनली सप्रेस हो जाएंगे। किसकी वजह से? आफ्टर कोई फ्राइट या कोई ऐसी घटना हुई है जिससे हमें बहुत ही डर लगता है, या फिर कोल्ड बाथ, या फिर कोई हेडेक है, मेनिया है, यूट्राइन कंप्लेन है, तो उसकी वजह से हमारे क्या होगा, मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे। नेचुरल था। ठीक है। अब आर्टिफिशियल के बारे में बात करेंगे। आर्टिफिशियल मीन्स हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट, इंटरनल ड्रग्स, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, स्टेरॉइड्स, हार्मोन गिवन टू रैपिडली स्टॉप सिम्टम्स विदाउट करेक्टिंग द अंडरलाइनिंग डिजीज प्रोसेस। क्या हो, कोई भी हमें डिजीज हुआ है बॉडी में तो क्या करेंगे, हम एक्सटर्नली हम मेडिसिन को लेंगे। ये एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक, स्टेरॉइड और अदर कई सारी मेडिसिन है, उसको हम लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या होगा, जो भी प्रेजेंट डिजीज़ है करंट सिचुएशन में, आफ्टर द टेकिंग मेडिसिन वो सारे डिजीज़ क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा क्योर हो गया है, बट सही में वो क्योर नहीं है, वो सप्रेस हो गया है डिजीज़। इसलिए हमें उसको पता नहीं चलता कि ये डिजीज़ है या नहीं, बट हमारे ऑर्गन पे वो अभी भी वो डिजीज़ है वो हमारे ऑर्गन को डैमेज करता रहेगा अंदर। सप्रेशन की वजह से वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे ट्रांसलेट करेगा कोई भी डिजीज़ को। एंटीपायरेटिक यूज रैपिडली टू सप्रेस फीवर विदाउट ट्रीटिंग इट कोज। एंटीपायरेटिक हमें यूज़ किसके लिए, रैपिडली टू सप्रेस फीवर आया, हमने एंटीपायरेटिक ले ली विदाउट ट्रीटिंग कोज, ऐसे ही हमने ले ली और फीवर हमें ठीक हो गया, पर बाद में वो सीवियर इंटेंसिटी में वो डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा आफ्टर द सम टाइम के बाद। एंटीबायोटिक ओवर यूज फॉर रिकरेंट इन्फेक्शन मास्किंग द रियल ससेप्टेबिलिटी। स्टीरॉयड हार्मोनल ड्रग्स सप्रेस इन्फ्लामेशन एलर्जिक सिम्टम्स। स्टीरॉयड ली तो इन्फ्लामेशन एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, तो वो भी एक आर्टिफिशियल सप्रेशन है। एंटीबायोटिक ली किसके लिए, तो इन्फेक्शन है किसी वायरस बैक्टीरिया का, एंटीवायरल बैक्टीरियल वो भी सप्रेस करते हैं डिजीज़ को। एंटी डायरियल एंटी secretory drug stopping a discharge that the body needs to eliminate toxin. Suppression of natural secretion and discharges. The body own protective discharge, sweat, leukorrhea, coryza, ear discharge, diarrhea are forcibly stopped, removing a natural outlet for the disease force. नेचुरल जो सिक्रेशन है वही सप्रेस हो जाते हैं। जो डिस्चार्जेस है
वो लाइक यूकोरिया, कोराइजा, ईयर डिस्चार्ज, वो सब क्या है, फोर्सफुली स्टॉप हो जाते हैं, रिमूविंग आफ्टर नेचुरल आउटलेट फॉर द डिजीज फोर्स. यूकोरिया स्टॉप बाय लोकल आर स्ट्रिंजेस डचेस और एंटीबायोटिक. कोई भी हमने एंटीबायोटिक ली तो हमारा जो डिस्चार्ज है वो क्या हो गया, सप्रेस हो गया. कोराइजा हुआ है, हमारे नोज से वो रनिंग, नोज में से डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमने क्या ली, नेज़ल डिकंजस्टेंट यूज़ की, रेपिडली हमने नेज़ल डिकंजस्टेंट यूज़ की है तो भी वो सप्रेस हो जाएगा. ओटोरिया ईयर डिस्चार्जेस है, स्टॉप बाय ईयर ड्रॉप्स फोर्सफुली, syringes. Excessive sweating suppressed by perspirant और ड्रग. एंटीपर्सपेरेंट और ड्रग हमने ली जो क्या करती है, सप्रेस करती है हमारे स्वेट को. सप्रेस ओटोरिया मास्टोडाइटिस टू डीपर मेंटल बिहेवियर सिम्टम्स इन द चाइल्ड. हमने ओटोरिया को सप्रेस किया तो क्या होगा, बिहेवियर सिम्टम्स चाइल्ड को, मेंटल सिम्टम्स देखने को चाइल्ड में मिलेंगे हमें. Surgical removal of organ. The disease organ itself is usually removed without treating the constitutional diathesis behind the disease. The disease force then seek a new, often deeper outlet. सर्जिकली अगर कोई डिजीज ऑर्गन है, itself सर्जिकली रिमूविंग विदाउट ट्रीटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल डायथेसिस. अगर कोई भी ऑर्गन पे कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट है तो क्या किया, विदाउट एनी ट्रीटिंग, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसको नहीं दी, कोई ट्रीट कर परमिनेंट क्योर करने की कोशिश किसी ने नहीं की, प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं की, डायरेक्ट ही डॉक्टर ने बोल दिया इसको रिमूव कर दो. तो ये क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गन. टॉन्सिलेक्टोमी फॉर रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस विदाउट करेक्टिंग द अंडरलाइनिंग ससेप्टेबिलिटी. रिमूवल ऑफ ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस, हिस्टेरेक्टोमी करवाई विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ली यूट्रस की या ओवरी की, कभी ट्रीटमेंट ही नहीं ली. और क्या किया, ऐसे ही वो कंडीशन है वो वर्स होती गई. एक टाइम आया कि वो एक डेंजरस कंडीशन में डेंजरस कंडीशन हो गई और तब क्या बोले डॉक्टर ने, इसको रिमूव कर दीजिए. उन्होंने ट्राई भी नहीं किया कि हम इसको क्योर करने की ट्राई करें, इसको रिवर्स करने की ट्राई करें, बट नहीं, उन्होंने बोला कि इसको रिमूव ही कर दो. ये सर्जिकल रिमूव, एक सप्रेशन, एक वन टाइप ऑफ ऑर्गन को, कोई भी बॉडी के ऑर्गन है उसको रिमूव करना एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन कहीं ना कहीं एक हारमोनियस में ही वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी आवश्यकता होती ही है. भले ही डॉक्टर ऐसा बोले कि इसकी गोल ब्लैडर है, वेस्ट ऑर्गन है, अपेंडिक्स है, वो ये ऑर्गन है, कोई वेस्ट ऑर्गन नहीं है, कहीं ना कहीं हमें उसकी भी आवश्यकता होती ही है, वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं काम करते ही है. रिमूव ऑफ ओवेरियन सिस्ट, यूट्रस विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, अपेंडेक्टोमी, कोलेस्टेक्टोमी परफॉर्म रिपीटेडली इन अ डायथेसिस प्रोन पेशेंट्स. बोला है ना मैंने, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, गोल ब्लैडर को निकाल देते हैं. द ऑर्गन इज गोन बट द मायस्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी ऑफ द पेशेंट रिमेन एंड मे री एक्सप्रेस एल्सवेयर. टॉन्सिलेक्टोमी फॉलो बाय इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेटरी और अदर इम्यून रिलेटेड कंप्लेंट. अगर आपने टॉन्सिलेक्टोमी करवाई है तो आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज देखने को मिलेंगे आगे जाके, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ सप्रेशंस, स्केबीज इज ओरिजिनल कंडीशन ऑफ सप्रेशन, सप्रेसिंग एजेंट एंड रिजल्ट. डीप डिजीज क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ चार्ट में दिया हुआ है. स्केबीज इज इरप्शन, सल्फर ऑइंटमेंट, एंटी स्केबिस लोशन हमने लगाया, क्या करेंगे, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस. क्लासिकल हनीमैन एक्सप्लेनेशन, हनीमैन एग्जाम्पल दिया है, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस करेंगे. एक्जिमा और स्किन इरप्शन हमें हुआ है तो हमने सप्रेस करने के लिए स्टीरॉयड क्रीम, लोकल ऑइंटमेंट अगर अप्लाई किया तो क्या होगा, अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस होगा. गोनोरिया के डिस्चार्जेस है, हमने उसको हमने उसको स्टॉप करने के लिए एंटी एस्ट्रिजेंट्स, इंजेक्शंस एंड एंटीबायोटिक हमने ली, तो रोमेटिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा हो सकता है. टॉन्सिलाइटिस, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है तो हमने टॉन्सिलेक्टोमी करवाएगी, रिमूव करवाया सर्जिकली, तो क्या होगा, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इम्यून कंप्लेंट हमें देखने को मिलेंगी. सप्रेसमेंसिस, कोल्ड बाथिंग, फ्राइड एंड ग्रीफ, तो क्या होगा, मेनिया, यूट्राइन और ओवेरियन पैथोलॉजी देखने को मिलेंगी. पीसीओएस भी देखने को मिलेगा.
अब तो PMOS हो गया है। ओटोरिया, ईयर डिस्चार्जेस, ईयर ड्रॉप्स, सिरिंजिंग हमने अगर यूज़ की तो क्या होगा, मस्टर्डाइटिस, मेंटल एंड बिहेवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर डायरिया एक्यूट है, उनको हम डायरियल ड्रग्स दी तो क्या होगा, स्किन इरप्शन में अस्थमा होगा। Treatment of suppression cases, detailed case take through history including all past local applications, drug and surgery history हम लेंगे, not any eruption discharge that vanish suddenly। हमें बहुत ही अच्छी तरह से केस टेकिंग लेनी है। एंटीडोट रिसेंट सप्रेशन इफ पॉसिबल, suppress is recurrent and appropriate antidotal remedy may help re-establish the original एक्सप्रेशंस। हम एंटीडोट प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि हमें पूरा ड्रग पिक्चर है हमें देखने को मिले। एक्साइट एंड एक्सप्लेन द रिटर्न of old symptoms. Reappearance of the original expression discharges during treatment is a favorable sign. Hearing slow, prepare the patient for it. अगर कोई ऐसी कंप्लेन है जो ऐसे डिस्चार्जेस इरप्शन है जो रिकरेंट हमें देखने को मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हेयरिंग स्लो के अकॉर्डिंग ट्रीट करने की ट्राई करेंगे। आइडेंटिफाई द सप्रेसिंग एजेंट, हम सप्रेस करने वाले जितने भी एजेंट हैं उसको भी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लाइक ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, सर्जरी। कॉज द डिसअपियर, स्टार्टिंग में वो क्या करते, डिसअपियर कर देते हैं कोई भी डिसीज़ को, एंड देन वो इंटरनल ऑर्गन पे हार्मफुल इफेक्ट करता है, एंड देन साइन एंड सिम्टम्स जो है सिवियरिटी के फॉर्म में बाहर आते हैं। प्रिस्क्राइब ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, सिलेक्ट सिमिलिमम कवरिंग बोथ द ओरिजिनल कंप्लेंट एंड द न्यू डीपर सिम्टम्स टुगेदर। क्या हमें प्रिस्क्राइब करनी है, सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है जो डायरेक्ट एक्ट करे हमारे पर्टिकुलर पार्ट पे, डायरेक्ट एक्ट करे हमारे वोल बॉडी पे, नॉट पर्टिकुलर पार्ट पे। मेंशन द डायरेक्शन ऑफ क्योर, कन्फर्म सिम्टम्स आर रिसॉल्विंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड अबव डाउनवर्ड एंड इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। केस टेकिंग लेनी है, एंटीडोट प्रिस्क्राइब करना है, एक्सपेक्ट एंड एक्सप्लेन रिटर्न ओल्ड सिम्टम्स, आइडेंटिफाई सप्रेसिव एजेंट को करना है हमें प्रिस्क्राइब, टोटलिटी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमें प्रिस्क्राइब करनी है सिमिलिमम मेडिसिन। मॉनिटर द डायरेक्शन ऑफ क्योर। पेलेशन एंड सप्रेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्योर एंड रिकवरी के बारे में बताया है कि क्योर और क्या है और रिकवरी क्या है, तो ये भी एक बार आप देख लेना। पेलेशन एंड सप्रेशन पाथवे, डिजीज सिम्टम्स अपीयर, फिजिशियन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, फिजिशियन के पास इतनी सारी चॉइस होती है ट्रीट करने की डिजीज़ को। सिमिलिमम मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रू क्योर है। अपोजिट ड्रग ओकेशनल पेलेशन करवाती है, कई बार हम भी पेलेशन यूज़ करते हैं होम्योपैथी में। लोकल रॉन्ग रिपीटेड ड्रग्स जो सप्रेस करती है, नो ट्रीटमेंट नेग्लेक्टेड, नेचुरल प्रोग्रेशन, नेचर पे ही छोड़ देते हैं कि नेचर ठीक कर देगा सारा डिसीज़ को, ऐसे भी है भाई लोग, है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा चार्ट और एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से उसको रीड कीजिए। मैंने इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि वो आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली वाइवा क्वेश्चंस है, ये आप रीड कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिएगा इसका। Conclusion, palliation and suppression are two important but very different phenomena. A homeopath must be able to distinguish from true cure. Palliation gives short relief without harm if used sparingly and correctly. A Hahnemann permitted in the footnote to aphorism 67, हनीमैन ने परमिट किया है कि अगर कोई ऐसी इरिवर्सिबल कंडीशन है वहाँ पे हमें सिमिलिमम की जगह हम पेलेशन ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें पेशेंट को बचाना है, ना ही उसको ऐसा परमानेंट क्योर के पीछे हमें नहीं भागना, क्योंकि वहाँ उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करना है कंडीशन को जो करंट हमें देखने को मिलती है। टेम्पररी ही सही पर उसको क्योर मिलना चाहिए, इसलिए हम पेलेशन यूज़ करते हैं।
While suppression is dangerous, it drives disease inward, volatile, hearing slow and producing deeper, more serious illness. हेयरिंग स्लो के विरुद्ध में है सप्रेशन, इसीलिए सप्रेशन है वो बहुत ही हार्मफुल कंडीशन आगे जाके डिजीज़ की हो सकती है. अगर आपने कोई भी डिजीज़ है उसको सप्रेस किया तो आगे जाके वो आपको बहुत ही डीप ऑर्गन पे वो देखने को मिलेंगी, डीप और वाइटल ऑर्गन पे. ट्रू होम्योपैथ ऑलवेज एम फॉर क्योर थ्रू द सिमिलिमम बेस्ड ऑन द टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स एंड द नेचुरल लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर एंड रिमेन द अलर्ट टू रिकॉग्नाइज, प्रिवेंट एंड करेक्ट सप्रेशन whenever it is seen in a case.